एक समय की बात है। एक गांव में राजेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। राजेश मजदूरी किया करता और अपने घर का गुजारा चलाता था। गांव में मजदूरी कम मिलने के कारण राजेश दूसरे गांव में भी मजदूरी करने जाता था। सुनीता, गांव में अब कम मजदूरी मिल रही है। मैं पास के गांव में जा रहा हूँ। सुना है वहाँ पर अच्छी मजदूरी मिल रही है। ठीक है जी, पर उस गांव में मेरे एक चाचा रहते हैं। आप उनसे भी मिल आना। मैं भी उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। हो सकता है उनके पास आपके लिए कोई काम हो। हाँ, मैं वहाँ पहुँचकर चाचा जी से मिल लूंगा। अगले दिन राजेश दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वह लोगों से मिलता है और काम तलाशता है। राजेश को एक मजदूरी का काम मिल जाता है। वह खूब मेहनत करता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजेश को चाचा जी का ख्याल आता है। उसे चाचा जी का घर पता नहीं था। वह गांव वालों से पूछता है, भाई यहाँ पर रामू नाम के व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? आपको उनका घर पता है क्या? यहाँ से कुछ दूरी पर रामू चाचा का घर है। राजेश चाचा के घर पहुंच जाता है और उनसे मिलता है। चाचा जी, मैं सुनीता का पति हूँ। आपने मुझे पहचाना? हाँ बेटा, पहचान लिया। कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? चाचा जी, हमारे गांव में मजदूरी अब कम मिलती है। इसी कारण मैं दूसरे गांव में भी मजदूरी करने आ जाता हूँ। राजेश की बात सुनकर चाचा जी को उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लगती। वह राजेश से कहते हैं, बेटा राजेश, तुम एक काम करो। मेरे पास एक बैल है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। उसकी सेवा अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वह बहुत कमजोर हो चुका है। उसे चाहो तो तुम ले जा सकते हो। चाचा जी, मैं उसका क्या करूँगा? खेती बाड़ी तो हमारे पास है नहीं। बैल का मैं क्या करूँगा? तुम उसे एक बार देख लो, वह तुम्हारे कुछ काम आ जाए। चाचा राजेश को बैल के पास ले जाते हैं। ये रहा बैल। इसे समय पे चारा पानी दोगे तो यह एकदम अच्छा हो जाएगा। पर चाचा जी, मैं इसका क्या करूँगा? आप इसे अपने पास ही रखो। मैं इसको समय से चारा पानी नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ले जाने को कह रहा हूँ। पर चाचा जी, आप इसे किसी गांव वाले को भी तो दे सकते हो। नहीं बेटा, यह हमारे घर की गाय का बछड़ा है। बड़े प्यार से इसे पाला है। किसी और को देने का मन नहीं करता। तुम आए तो मुझे लगा तुम इसकी देखभाल कर सकते हो। चाचा जी की बातें सुनकर राजेश बैल ले जाने को मान जाता है। अगले दिन राजेश अपने गांव के लिए बैल के साथ निकल जाता है। राजेश के साथ बैल को देखकर सुनीता राजेश से कहती है, आप ये बैल कहाँ से ले आए? ये बैल मुझे रामू चाचा ने दिया है। अब वह बूढ़े हो चले हैं। इसका समय पे चारा पानी उनसे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने इसे मुझे दे दिया। ठीक किया आपने इसे यहाँ लाकर। हम इसे समय पे चारा पानी दे दिया करेंगे। पर सुनीता, मैं तो मजदूरी पर जाता हूँ। इसे तुम्हें ही समय पर चारा पानी देना होगा। हाँ ठीक है, इसका ध्यान मैं ही रख लिया करूंगी। आप वो सब मुझ पर छोड़ दो। राजेश रोज मजदूरी पर जाता और इधर सुनीता बैल को समय पे चारा पानी देती। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब बैल पहले से अच्छा हो चुका था। एक दिन सेठ राजेश के घर आते हैं उसे मजदूरी पर बुलाने। राजेश, तुम्हें आज से मेरे खेतों पर आना होगा। गन्ने कटाई का समय है। खेतों पर बहुत काम है। जी सेठ जी, मैं कल से आपके खेतों पर आ जाऊंगा। राजेश, ये बैल किसका है? पहले तो इसे नहीं देखा तुम्हारे यहाँ। सेठ जी, ये बैल अपना ही है। कुछ समय पहले ही इसे दूसरे गांव से लाया हूँ।
बैल तो बहुत ही अच्छा है, तुम इससे कोई काम लेते हो या नहीं? सेठ जी, हमारे पास खेती बाड़ी तो है नहीं जो हम इससे काम ले। ये बैल गन्नों की गाड़ी तो अच्छे से खींच लेगा। अभी गन्ना कटाई का समय भी है, तुम कल अपने साथ इसे भी ले आना। अगले दिन राजेश अपने साथ बैल को भी ले जाता है। आ गए राजेश, और बैल को भी साथ लाए हो? जी सेठ जी, आप बताइए क्या काम है हम दोनों का। राजेश, मैं तुम्हें एक गाड़ी देता हूँ जिसमें तुम गन्ना डालकर मिल ले जाया करना। सेठ जी, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेठ जी राजेश को एक गाड़ी दे देते हैं जिसमें वह गन्ना डालकर मिल ले जाता है। राजेश और उसका बैल औरों के मुकाबले अधिक काम करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सेठ जी राजेश से कहते हैं, राजेश, तुम और तुम्हारा बैल तुम दोनों ही बहुत मेहनती हो। सेठ जी, ये सब इस बैल की ही मेहनत है, हम तो बस इसे समय पे चारा पानी दे देते हैं। राजेश, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हें ये गाड़ी देता हूँ जिससे तुम गन्ना ढोने का काम शुरू करो। आज से ये गाड़ी तुम्हारी